बल्कि अन्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्वयं साधु है, और जब स्वयं साधु है, स्वयं तपस्वी है, स्वयं संत है, तो एक संत कभी दूसरे संत की निंदा या दूसरे संत का वध नहीं कर सकता। पंडित जी प्रणाम। अब तो परशुराम जी गए और महाराज बढ़िया है, धनुष तोड़वाया गया। अच्छा नहीं हुआ है। ये आपके चरित्र से, आपके मुख से, आपकी भाषा से, आपके क्रोध से ये पता चल रहा है कि जनक ने धनुष को तोड़वा करके अच्छा नहीं किया है। लेकिन महाराज हमारा एक विचार है आपके सामने। आप कहते हैं कि धनुष को तोड़वा करके अच्छा नहीं किया गया, हम कहते हैं अच्छा किया गया। क्यों? क्यों अच्छा किया गया? जिस कार्य से समाज का हित हो, जिस कार्य से मांगलिक कार्य हो, या जिस कार्य से लोग प्रसन्न हो, वह कार्य हमारी दृष्टि में अच्छा होता है। और धनुष का टूटना, लोगों का प्रसन्न होना, यह प्रमाणित करता है कि धनुष को तोड़वा करके राजा जनक ने अच्छा कार्य किया है। महाराज बाल्यावस्था में बहु धनही तोड़े लड़काई, कबौ नासरिस तीन गोसाई, कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ। आज एक के टूटने पर इतना विशेष क्रोध आपके द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्या ममत्व है? क्या संबंध है? संबंध है तो ममत्व है, अगर ममत्व है तो कई हेतु जानना चाहता हूं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, जो साधु होता है उसकी साधुता जो होती है वो किसी का बिगाड़ती नहीं है, किसी का बिगाड़ती नहीं है, उन्हें बनाती है। साधु किसी का बिगाड़ करके अपना नहीं बनाते। साधु तो स्वयं बिगड़ जाते हैं लेकिन दूसरे को बनाते हैं, ये साधुता है। लेकिन यहां तो शंकर जी का धनुष बिगाड़ा गया, अर्थात तोड़ दिया गया। विचार करो, तो क्या साधु ये चाहते थे कि शंकर जी का धनुष टूटे? साधु तो नहीं चाहते थे, पर राजहट के कारण ये धनुष तोड़वाया गया। राजा का हट और साधुओं की प्रतीक्षा। साधुओं ने कहा कि बिन भंजो भव धनुष विशाला, मेलिए सी अमुख उर्माला। साधु तो कह रहे थे धनुष न तोड़वाया जाए, साधु कह रहे थे धनुष न तोड़वाया जाए। सीता जिसे जयमाल पहना देगी वही सीता का पति मान लिया जाएगा। मेली सी उर्माला। विचार करो, क्योंकि स्वयंवर है और स्वयंवर जो होता है उसका अर्थ ही है कि कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती है, कन्या स्वयं वरण करती है। तो जहां स्वयंवर है वहां लक्ष्य है, और लक्ष्य में रखा गया धनुष, ये तो गलत बात है। माने जहां स्वयंवर है वहां है लक्ष्य। जैसे मछली की आंख में निशाना लगाना ये एक लक्ष्य है। हाँ, महाभारत में पूछो, मछली की आंख में निशाना लगाना ये लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य में था मछली की आंख। विचार करना, लेकिन उसमें पुरस्कार के रूप में, पुरस्कृत के रूप में रखी गई है कन्या। हाँ, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, अर्थात जो धनुष को तोड़ेगा कुंवरी मनोहर त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरौहट, जबरदस्ती विवाह कर दूंगा। विचार करो, तो शंकर के धनुष को तोड़ा जाएगा तो पुरस्कार के रूप में सीता मिल जाएगी। मछली की आंख में निशाना लगाया जाएगा तो पुरस्कार के रूप में कन्या मिल जाएगी। बात समझना जरा। तो अर्थात अगर माने जो शंकर के धनुष को तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरौ हटते ही। एक बात और लक्ष्मण की छोटी सी आई है। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी, क्रोध करना ठीक नहीं है, क्रोध करना ठीक नहीं है। क्रोध करने से कभी कोई मिलता नहीं है, क्रोध करने से उसको जाना नहीं जा सकता। देखो, क्रोध की लंबी कहानी आज तक किसी ने न जानी।
क्रोध की लंबी कहानी। एक क्रोध होता है जिससे भविष्य का निर्माण होता है, एक क्रोध आता है जिसमें नव निर्माण होता है। जैसे महर्षि कपिल मुनि ने क्रोध किया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। विचार करना, तो महर्षि कपिल मुनि ने क्रोध किया तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तो भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए तपस्या की और स्वर्ग से गंगा धरती में आ गई। विचार करना, यदि कपिल मुनि ने क्रोध न किया होता और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म न किया होता, विचार करना, तो भागीरथ ने तपस्या न की होती और स्वर्ग से गंगा धरती में आई न होती। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है गंगा। अर्थात उस क्रोध से यदि धरती पर गंगा का अवतरण हो रहा है तो ऐसा क्रोध करना ये सार्थक है, अर्थात ये बाधक नहीं है। दूसरी बात, क्रोध तो शंकर जी ने भी किया, शंकर जी ने भी क्रोध किया, लेकिन शंकर जी के क्रोध की किसी ने निंदा नहीं की। क्यों नहीं निंदा की है? क्योंकि शंकर ने विकार को समाप्त करने के लिए क्रोध किया है। क्रोध विकार को समाप्त करने के लिए, क्योंकि कामदेव है विकार, काम है विकार, काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ। अर्थात ये चारों विकार हैं और ये चारों विकार नरक की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। विचार करना, नरक के रास्ते में जा रहा है वो व्यक्ति, तो उस काम को समाप्त करने के लिए शंकर जी ने क्रोध किया है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जनि छारा। क्यों? क्योंकि जिस समय काम ने बाण चलाया तो सौरो पल्लो मदन विलोका और भयउ कोप कंपे उतरी लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जनि छारा। और जैसे काम जला तो हाहाकार भयो जग भारी। अर्थात शंकर जी ने क्रोध किया, काम को भस्म कर दिया। विचार करना, तो देवताओं ने स्तुति की, क्योंकि काम झारी रथ कहु पर दीना, काम को जला दिया और काम की पत्नी को वरदान दे दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो उस समय कृष्ण तनय हुई है पत्तोरा, वही तेरा पति होगा, माने कृष्ण का बेटा पति होगा। तो क्रोध में काम को जला दिया और रति को वरदान दे दिया और पति के रूप में रति को प्राप्त करा दिया। अर्थात वो क्रोध सार्थक है, वो बाधक नहीं है। तो जिस क्रोध से, अब जैसे पिताजी हैं तो पिताजी पुत्र में क्रोध करे तो अर्थात बेटा विद्यालय नहीं जाना चाहता, बेटा विद्यालय नहीं जाना चाहता, लेकिन पिता के क्रोध में इतनी शक्ति है कि उस विद्यालय जाने के लिए मजबूर करता है। विचार करना, यदि पिता अपने पुत्र के ऊपर दृष्टि टेढ़ी नहीं करता है ना, क्रोध नहीं करता है, तो बालक विद्यालय नहीं जाएगा। विचार करना, और यदि विद्यालय नहीं जाएगा तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि बच्चे को माता पिता खिलौना नहीं देंगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन विचार करना, लेकिन वही माता पिता यदि संस्कारों का खिलौना बच्चे को नहीं देंगे तो बच्चा फिर जीवन भर रोएगा। तो जीवन भर रोने से अच्छा है कि थोड़ी देर खिलौना न दे, थोड़ी देर जिसको रो लेने दो। भविष्य का खिलौना देना, संस्कारों का खिलौना देना चाहिए, जिससे वो बच्चा जीवन भर रोने से बच जाए। तो अर्थात ये क्रोध करना उचित है। विचार करना, तुमने कहा पंडित जी धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हो तो ध्यान से जान लीजिए। बहुत अच्छी बात लक्ष्मण ने कही, ध्यान से जानो, है ना, चिंतन करके जानिए, मन से जानिए। मन से भी जाना जा सकता है, विश्वामित्र ने भी जाना है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, हरि अवतरे हरण में मारा। शंकर जी ने ध्यान लगा कर जाना है, शंकर जी ने भी ध्यान लगा के जान लिया। बहुत सुंदर। तो शंकर जी ने ध्यान लगा के जान लिया, उसका कारण ये है कि जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं होता है तो अनुमान रूपी ध्यान से, अनुमान रूपी मन से जाना जाता है।
लेकिन जब सामने वाला प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो तो वहां पर ध्यान और समाधि और मननशील होकर के जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परशुराम प्रत्यक्ष रूप में मिथिला में है और धनुष तोड़ने वाला भी मिथिला में है, तो हमें अनुमान और ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यदि धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने न होता, मिथिला में न होता, तो हम नेत्र बंद करके ध्यान लगा लेते और मन से उसको जानने का प्रयास करते, लेकिन प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां प्रत्यक्ष धनुष तोड़ने वाला मिथिला में है वहां पर किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए विचार करिए लक्ष्मण, है ना। रे न बालक कालवश बोलत तो ही संभार, धनु ही समुद्र पुरार धन विदित सकल संसार। चलिए, आपने कहा रे न बालक काल वश बोलत तो ही न संभार, तू काल के वशीभूत है, संभाल करके नहीं बोल रहा। तो पंडित जी एक बात आपको बता दें, हम काल के वशीभूत कभी नहीं हो सकते, काल के वशीभूत कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके संग्रामा। हम काल को भी जीत सकते हैं, और फिर हमारा मन ऐसे चरणों में लगा हुआ है कि हमारे ऊपर काल अपना प्रभाव नहीं कर सकता, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महा काल का। तो हम तो भगवान के चरणों में नित्य प्रति रहने वाले हैं, काल हमारा बाल बांका करने वाला नहीं है। आइए, जो आपने तर्क रखे उनको देखे लेता मैं। आपने कहा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला प्रत्यक्ष रूप में मिथिला में है, तोड़ने वाला प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन आपसे अप्रत्यक्ष है। मिथिला में तो है, प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन आपकी दृष्टि से अप्रत्यक्ष है, दिख नहीं रहा है, अलग है, दुराव है उसका। तो अगर अलग है, अप्रत्यक्ष रूप में आपके दृष्टिकोण में है, आप जानना चाहते हैं, तो फिर आपको ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने कहा था, शंकर जी भी ध्यान करते हैं, किस लिए? तो जानने के लिए करते हैं। क्यों ध्यान का प्रयोग करते हैं? क्योंकि माता सती तो उनके सामने थी, लेकिन जो उन्होंने किया था वो भाई यहाँ से तो कहकर गई थी कि मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, और भगवान शंकर ने मना किया था कि नहीं परीक्षा ना लो, भगवान है। तो परीक्षा लेने गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारे जैसे प्रणाम किया है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि अगर इनको परीक्षा नहीं लेनी थी, परीक्षा नहीं लेनी थी, तो फिर यहाँ से गई क्यों? तो अगर गई है तो कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा। तो भगवान ने वहां पर क्रोध नहीं किया माता सती के ऊपर, भगवान ने ध्यान किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो करनी थी माता सती की, जो उनका कृत्य था वो शंकर जी से अप्रत्यक्ष रूप में था, उनसे छुपा हुआ था, वो झूठ बोल रही थी, बता नहीं रही थी। तो जानने के लिए ध्यान का प्रयोग शंकर जी ने किया। तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना, भगवान शंकर ने जान लिया। वैसे ही आपको अगर जानकारी चाहिए कि तोड़ने वाला कौन है, तो आप भी ध्यान कर लो, थोड़ा बैठ लो, भोले जपो, बस तुरंत जान लोगे, कोई समस्या नहीं है जानने में। हा? क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य है। आप दोनों समाधियों के बारे में जानते हैं, दो समाधियां होती हैं, एक संप्रज्ञात एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि की ये अर्थात संप्रज्ञात समाधि की परिभाषा ये होती है कि जो संप्रज्ञात समाधि होती है उसमें जो साधु होता है, जो तपस्वी होता है, वो तपस्या में तत्पर रहता है, लेकिन जो असंप्रज्ञात समाधि में रहता है वो भगवान पर स्थिर हो जाता है। तो आप दोनों स्थितियों का बोध रखते तो आप तो ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको नहीं है, जान सकते हैं आप, लेकिन जानना नहीं चाहते हैं, ये आपका विषय है। क्यों नहीं जानना चाहते, ये भी आपका विषय है। आइए दूसरी बात, हमने कहा था क्रोध जानने का मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोध करना यह आपका व्यर्थ है। तो आपने कई सारे प्रमाण दिए कि नहीं, अगर क्रोध न किया जाता तो ऐसी ऐसी सफलताएं आदि आदि प्राप्त नहीं होती। एक आपने प्रमाण दिया कि कपिल मुनि ने अगर क्रोध नहीं किया होता तो आज गंगा जी का अवतरण धरण धाम में न होता। देखो महाराज, ये तो आपकी बात बनाने से आए केवल,
आपने बनाया है कि कपिल मुनि ने क्रोध किया तो गंगा जी का अवतरण हुआ। अच्छा, हम ये कह दें कि अगर इंद्र घोड़ा बांधने न जाता तो फिर वहां पर हमारे वंशज पहुंचते नहीं, कपिल मुनि का कोई हाथे ना होता। भाई इंद्र ने जाकर के घोड़ा बांधा तब तो हमारे वंशज खोजते खोजते वहां तक पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कपिल मुनि की समाधि डिगाई, तब उन्होंने क्रोध किया। तब क्रोध का अच्छा उन्होंने क्रोध किया, जला दिए। अगर हमारे पूर्वज भगीरथ न होते तो बताओ गंगा जी आती ना आती। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ना तो कपिल मुनि का कोई हाथ है? इसमें उनका कोई उपकार नहीं है हमारी दृष्टिकोण में, कपिल मुनि का। इसमें उपकार हम किसका मानेंगे? इसमें उपकार हम मानेंगे भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा का। क्यों? क्योंकि कई पुरखों ने हमारी तपस्या की, एकमात्र भागीरथ जी ने नहीं, 3 पीढ़ियां, 4थी पीढ़ी में हमारे भागीरथ पूर्वज हमारे थे जिन्होंने तपस्या के बल पर पे ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया और शंकर जी को भी प्रसन्न किया। और 3 पीढ़ियां ऐसी थी जो तपस्या करते करते समाप्त होकर के गोलोकवासी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को शंकर जी को प्रसन्न नहीं कर पाए थे। लेकिन भागीरथ ऐसे हुए हमारे वंश में जिन्होंने ब्रह्मा जी को पहले प्रसन्न किया, फिर गंगा को कमंडल से छुड़वाया। और जब ब्रह्मा जी ने कहा हम छोड़ तो देंगे लेकिन इनके वेग को संभालेगा कौन? तो भागीरथ ने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा पहले शंकर जी को प्रसन्न करो। अब बताओ, ब्रह्मा जी को पहले प्रसन्न किया, बाद में फिर शंकर जी की तपस्या की, और शंकर जी की तपस्या करके फिर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर से वरदान के रूप में मांगा कि ब्रह्मा जी वहां से गंगा छोड़ेंगे, आपको संभालना है। अच्छा, जिस समय ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा तो गंगा जी के हृदय में अहंकार बैठ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि इनका वेग कोई संभाल नहीं सकता, कोई नहीं, तो अहंकार बैठ गया। तो भगवान शंकर समझ गए कि गंगा के हृदय में अहंकार बैठ गया है। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा तो उन्होंने अपनी जटाओं में ऐसा फंसा लिया कि कोई एक धारा, एक बूंद तक नहीं गिरी। तो फिर उन्होंने तपस्या की, फिर भगवान शंकर की वंदना भगीरथ भगवान ने की, और वंदना करके फिर भगवान शंकर ने अपनी 3 जटाएं खोली तो 3 धाराएं निकली, जो आकाश, पाताल और धरण धाम में 3 धाराएं मां गंगा की अवतरित हुई। और आज भी मां गंगा की कृपा से हमारे समस्त जन कल्याण के रूप में सबके पाप धुले जा रहे हैं। तो ये हमारे वंश का उपकार है, कपिल मुनि का इसमें कोई उपकार नहीं है। देखिए, हमारे वंशजों का तो उद्धार हुआ ही, लेकिन आज किसका उद्धार नहीं हो रहा गंगा जी से? ये बताओ। लोग पाप करते हैं और पाप करने के पश्चात गंगा स्नान करते हैं और अपने पापों का अवसान कर लेते हैं, पाप धुल लेते हैं। तो ये तो हमारे वंश का उपकार हुआ लोगों के ऊपर। तो महाराज, दुनिया में जितना पानी है वो हमारे वंशजों ने दिया है, और बाकी कहीं कोई पानी मिलने वाला नहीं है। आइए, तीसरे साधु राजा भी हैं और दुष्ट राजा भी हैं। और हमने ये भी कहा था कि अगर साधु राजा एक साधु के द्वारा मारे जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। तो आपने कहा कि जो साधु राजा है वो स्वयं कह रहे हैं कि सीता का विवाह धनुष तोड़वा करके न किया जाए बल्कि ऐसे कर दिया जाए। ये देखो, ये तो कई लोग कह रहे थे, कई लोगों ने कहा कि नहीं धनुष न तुड़वाया जाए। क्यों न तुड़वाया जाए? क्योंकि एक ऐसा विशेष व्यक्ति मिथिला में था जिसको देख करके लोगों को ये लग रहा था कि नहीं धनुष न तोड़वाया जाए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति धनुष नहीं तोड़ पाएगा, और इतना सुंदर है कि सीता के लायक यही है। लोगों के हृदय में ये था कि सीता के लायक ये है, लेकिन ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा। तो अगर ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा तो मतलब सीता का विवाह इसके साथ नहीं होगा। तो हे भगवान, अगर सीता का विवाह इसके साथ होना है तो फिर धनुष न तोड़वाया जाए, जनक की बुद्धि विपरीत कर दी जाए और धनुष न तोड़वा करके सीता का विवाह अमुक व्यक्ति के साथ कर दिया जाए। ये लोगों के भाव थे उस विशेष व्यक्ति के लिए। लेकिन जिन्होंने भी ये बात कही तो उन लोगों को जब उसके प्रभाव के बारे में पता चला तो उन्हीं लोगों ने फिर उस बात का समर्थन किया। जैसे एक प्रमाण मैं आपको दे देता, जो माता सीता की अष्ट सखियां हैं उनके हृदय में भी संशय उत्पन्न हुआ कि नहीं ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसमें जो एक चतुर सखी थी जिसके बारे में व्याख्या आपने की थी आशीर्वाद के समय, वो चतुर सखी ने कहा कि परेशान न हो, ये देखने में छोटे हैं
केवल देखने में, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये वाली स्थिति है इनकी। जैसे रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। जिस समय भगवान भास्कर का उदय होता है तो त्रैलोक का अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार ये देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इनके कार्य ऐसे हैं कि जिस समय इनके कार्य आप सुनोगी तो निश्चित आपको विश्वास हो जाएगा कि धनुष का खंडन इन्हीं के द्वारा। और जिस समय विश्वास लोगों के हृदय में हो गया तो सबने धनुष टूटने का समर्थन भी किया और प्रमाण मिलता है। परिणाम में जिस समय तोड़ने वाले ने तोड़ दिया, देख लोग सब भय सुखारे की दुखारे सुखारे, सभी लोग सुखी हुए। तो परिणाम में अगर सुख है तो फिर विरोध नहीं होना चाहिए। पंडित जी, मैं अपने आप को पुनः रोक रहा हूं। बहुत सुंदर। अरे ये ठीक रहा तुम्हारा कि तुमने ये कह दिया कि हमारे पूर्वजों ने, अगर इंद्र ने घोड़ा ना बांधा होता तो, है ना, इंद्र ने यदि घोड़ा न बांधा होता तो तुम्हारे पूर्वज वहां जाते नहीं। उसका कारण यही है कि इंद्र को प्रेरित किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तो इंद्र को प्रेरणा दी है ब्रह्मा ने, और जब ब्रह्मा ने प्रेरणा दी है अर्थात कपिल मुनि बेटे किसके? तो पिताजी ने प्रेरणा दी, तब इंद्र ने ऐसा कार्य किया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। अर्थात लक्ष्य कौन है? लक्ष्य में है देवता, लक्ष्य में है महात्मा। तो अगर तुम्हारे सगर होते लक्ष्य में तो ये ठीक था कि भागीरथ का तपस्या करना उचित था। और देखो, भागीरथ की तपस्या इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि भागीरथ जब गंगा को लेके आए थे तो गंगा का वेग इतना तेज था कि जनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गई। तो जनु ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो जनु ऋषि ने गंगा को पी लिया। बात समझना, इतना अहंकार था गंगा को कि जनु ऋषि ने उस गंगा को पान कर लिया, पी गए। तो भागीरथ को दोबारा तपस्या करनी पड़ी। पहले तपस्या की तो स्वर्ग से गंगा धरती में आ गई। गंगा का प्रभाव, गंगा का वेग इतना तेज था कि जनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गई। जनु ऋषि ने पान कर लिया, भागीरथ को दोबारा तपस्या करनी पड़ी, जनु ऋषि से विनती करनी पड़ी। तब जनु ऋषि ने अपने जंघे को फाड़ करके उस गंगा को प्रवाहित किया जिस गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी। समझ रहे हो? तो अब जरा समझो, एक कपिल मुनि ने क्रोध किया तो सगर के 60,000 भस्म कर दिए। भागीरथ ने तपस्या की, ठीक गंगा चली, फिर दोबारा गंगा ने गलती की, जनु ऋषि के आश्रम को बहा ले गई। तो उस जनु ऋषि को भी क्रोध आया, वो गंगा पी गए। समझ लो, फिर तुमने तपस्या की, फिर वो जंघा फाड़ करके निकाला जनु ऋषि ने, तो जाह्नवी निकली। तो अगर तुम्हारे वंश का कोई उपकार होता तो फिर तपस्या जनु ऋषि की क्यों की गई? सोचो, फिर जंघा फाड़ के क्यों निकाली गई? कमंडल उठा लेता, ले आता? नहीं हो सकता। उस साधना में ही महात्मा है। क्रोध में ही गंगा को पी गए, और जब तपस्या दोबारा की गई तब जंघा फाड़ के निकाली गई। पहले कमंडल से निकली और फिर जंघे से निकली। तो गंगा तो दूध में पैदा हो रही है, एक जगह थोड़ी पैदा हो रही है ना? तो इसमें तुम्हारे वंश का कोई उपकार नहीं माना जाएगा कथा के हिसाब से, है ना? दूसरी बात, तुमने